वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 4th इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 11 टीन एंड द फार अवे माउंटेन। सो दिस स्टोरी इज अबाउट डिटर्मिनेशन। लेट्स रीड। हैव यू सीन पॉटर्स ऑन रेलवे स्टेशंस? आर दे मोस्टली मेन और वुमेन? व्हाट डू दे कैरी? तो क्या आपने कभी रेलवे स्टेशंस पर कुलियों को देखा है? कुली क्या होते हैं? पॉटर्स होते हैं जो हमारे सामान को, भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करते हैं। आर दे मोस्टली मैन और वुमेन? तो क्या वो ज़्यादातर पुरुष होते हैं या महिलाएं? और वो किस प्रकार का सामान ढोते हैं, यानी वो क्या लेते हैं? तो एज वी नो दैट, जैसे हम जानते हैं कि वो हमारा सामान, जैसे कि हमारा जो लगेज होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह हमें पहुंचाने में मदद करते हैं। We should aspire to live in a world where everyone gets equal opportunities irrespective of the gender. हमें एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ना चाहिए जहां हर किसी को समान अवसर प्राप्त हों, यानी बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, चाहे उनका लिंग कोई भी हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। Let us read the story of a brave girl who fulfilled her dream against all odds and became the first woman from Northeast India to climb the Everest. तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं, जो कि एक बहादुर लड़की की है जिसने सभी बाधाओं के खिलाफ अपने सपने को पूरा किया और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ से एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी। इन द मिश्मी हिल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की मिश्मी हिल्स पर, मिश्मी पहाड़ियों पर, टाइन हर्ड अ वंडरस साउंड फ्रॉम द डिस्टेंट माउंटेन वुशु वुशु। शी वॉज ड्रॉन टू इट, अ साउंड ओनली शी कुड हियर। टीन ने दूर के पहाड़ों से एक अद्भुत आवाज़ सुनी, वुशु वुशु। यह आवाज़ उसे आकर्षित कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे अपनी तरफ खींच रही हो या बुला रही हो, एक आवाज़ जो केवल वही सुन सकती थी। टाइन लव्ड द आउटडोर्स, शी क्लाइंब ट्री, रैन थ्रू द जंगल एंड वेंट फिशिंग। तो टीन को पहले से ही बाहर की दुनिया बहुत पसंद थी। वह पेड़ों पर चढ़ती, जंगल में दौड़ती और मछलियाँ पकड़ती। ये सब काम उसे बहुत पसंद थे। टीन एंड हर यंगर सिस्टर सोनी लव्ड ईटिंग एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट। टीन और उसकी छोटी बहन जो सोनी, जिसका नाम था, उसको जंगल में सेब, संतरे और बेरी खाना बहुत पसंद था। टीन वुड स्माइल, आह व्हाट अ वंडरफुल लाइफ। टीन मुस्कुराती और कहती, आह क्या शानदार जीवन है। बट वन डे टाइन्स वर्ल्ड टर्न्ड अपसाइड डाउन। लेकिन एक दिन टाइन की दुनिया पलट गई। हर फैमिली मूव टू द क्लोजेस्ट बिग टाउन रोइंग इन द वैली प्लेन बिकॉज देयर वॉज नो स्कूल इन इचाली। उनका परिवार घाटी के मैदान के निकटतम बड़े शहर रोइंग में चला गया क्योंकि इचाली में कोई स्कूल नहीं था। देयर द वुशु बिकेम अ फेंट विस्पर। अब जो उसे आवाज़ सुनाई पड़ती थी वुशु, उसकी फुसफुसाहट हल्की हो गई। 10 years later, टाइन फिनिश्ड स्कूल। 10 साल के बाद टाइन ने स्कूल ख़त्म किया। द माउंटेन कॉल वॉज स्ट्रॉन्ग अगेन, वुशु वुशु। और अब पहाड़ की आवाज़ फिर ज़ोरदार थी। फिर से उसे वही आवाज़ सुनाई पड़ रही थी जो पहले उसे बुलाती थी। टाइन अप्लाइड टू बी अ पोर्टर फॉर एन आर्मी एक्सपेडिशन। टाइन ने एक सैन्य अभियान के लिए कुली बनने के लिए आवेदन किया। शी कुड कैरी हैवी लोड्स एंड मार्च फॉर डेज इन स्टेप विद द अदर्स। वह भारी बोझ के साथ, मतलब काफ़ी भारी बोझ उठा सकती थी और दूसरों के साथ कदम से कदम मिलाकर कई दिनों तक चल सकती थी। बट देयर वॉज वन स्मॉल प्रॉब्लम, वुमेन वर नॉट अलाउड टू बी पॉटर। लेकिन एक समस्या थी, एक छोटी सी समस्या कि महिलाओं को कुली बनने की अनुमति नहीं थी। हाउएवर दैट डिड नॉट स्टॉप हर। कुछ भी हो,
ये बात उसको रोक नहीं सकी। इस बात को लेकर वो रुकी नहीं। टाइन ड्रेस्ड एज ए बॉय एंड बिगिन वर्किंग। टाइन ने लड़कों की तरह कपड़े पहने और काम करना शुरू कर दिया। शी कैरिड नियरली 25 किलोज एवरी डे। वो लगभग हर दिन 25 किलो वज़न उठाती थी। It took a week for everyone to realize that she was a girl distinguished as a boy. लगभग एक सप्ताह का समय लग गया सबको ये समझने के लिए कि वो लड़के के वेश में एक लड़की थी। उसने भेष बदला था। टाइन वॉज स्कोल्डेड फॉर ब्रेकिंग द रूल्स। अब इसके लिए उसे कोई शाबाशी तो नहीं मिली, लेकिन हाँ, फटकार ज़रूर लगी। नियम तोड़ने के लिए टाइन को डांटा गया। But she could work as much as boys and knew the route better than anyone. लेकिन ये बात भी सच थी कि नियम तो तोड़ा था, लेकिन लड़कों से जितना काम करवाया जाता है उससे कहीं ज़्यादा वो काम कर सकती थी और रास्ता भी किसी अन्य से वो बेहतर जानती थी। उसको रूट बहुत अच्छे से पता लग गए थे। सो द ऑफिसर्स एग्रीड टू लेट हर कंटिन्यू वर्किंग। इसीलिए जो अफसर थे उन्होंने, जो अधिकारी थे, उन्होंने उसको काम जारी रखने के लिए अनुमति दे दी और वो सहमत थे कि वो काम करे। हर डिटर्मिनेशन लेटर हेल्प्ड लिफ्ट द बैन ऑफ फीमेल पॉटर्स। और उसका ये जो दृढ़ संकल्प था कि महिलाओं को ये काम करने की अनुमति नहीं है, उसने ये कर दिखाया और इस नियम से जो प्रतिबंध लगा था वो हटाने में उसे काफ़ी मदद मिली कि फीमेल पॉटर्स नहीं हो सकते। द वर्कड हार्ड एंड बिकम अ कोऑर्डिनेटर। टाइन ने कड़ी मेहनत की और वो कोऑर्डिनेटर बन गई, यानी समन्वयक बन गई। डॉक्टर रोमियो मिटी, द लीडर ऑफ एन एक्सपेडिशन, वॉज इम्प्रेस्ड विद हर। और एक अभियान के नेता डॉक्टर रोमियो मितई काफ़ी प्रभावित हुए उससे। You have all the qualities of a naturally gifted climber, he told Tyne. उन्होंने टाइन को बताया, आप में एक स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली पर्वतारोही बनने के सभी गुण हैं। You have the build, the strength and the determination. आपके अंदर क्षमता है, ताकत है और साथ ही साथ डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प है। नाउ ऑल यू नीड इज़ टेक्निक। और अब आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको तकनीक की ज़रूरत है। डॉक्टर मितई बिकेम हर मेंटर। और डॉक्टर रोमियो मिती जो थे वो उनके मेंटर बन गए। मेंटर वो होते हैं जो उन्हें गाइड करते हैं, आगे के लिए ट्रेनिंग देते हैं, और वो उनके गुरु बन गए और उन्होंने उनका प्रशिक्षण शुरू कर दिया। One evening, Tyne saw the documentary film The Race for Everest. तो एक शाम की बात है, टाइन ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी जिसका नाम था, जिसका शीर्षक था द रेस फॉर एवरेस्ट। एंड द वुशू बिकेम अ रोर। और वो जो आवाज़ उसे सुनाई पड़ती थी वो दहाड़ की तरह उसके कानों में गूंजने लगी। क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट बिकेम टाइन्स ड्रीम। और अब ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना टाइन का सपना बन गया, क्योंकि वैसे ही उसे पहाड़ियों से आवाज़ आती थी और अब ये सब देखकर उसके मन में एक दृढ़ संकल्प हो गया कि उसको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी है। फाइनली टाइन लेफ्ट फॉर नेपाल। आखिरकार टाइन नेपाल के लिए रवाना हो गई। एट द एवरेस्ट बेस कैंप इट वॉज बिटरली कोल्ड एंड द एयर वॉज थिन। जब वो वहाँ पहुँची तो एवरेस्ट बेस कैंप पर कड़ाके की ठंड थी और हवा इतनी महीन थी। शी वॉज एनशियस बट ऑल्सो वेरी डिटरमाइंड। वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित थी, लेकिन उसका संकल्प बहुत दृढ़ था। टाइन बिगन हर क्लाइंब विद चेरिंग शेरपा। टाइन ने चेरिंग शेरपा के साथ अपनी चढ़ाई शुरू की। द क्लाइंब वॉज डिवाइडेड इंटू 4 सेक्शन सो दैट क्लाइंबर्स कुड रेस्ट एट डिफरेंट कैंपिंग पॉइंट्स। चढ़ाई को 4 खंडों में विभाजित किया गया था ताकि जो पर्वतारोही हैं, जो क्लाइंबर्स हैं, वो विभिन्न शिविर बिंदुओं पर रुककर आराम कर सकें।
By the time Tyne and Chering Sherpa reached the second camp, the weather had worsened. Even then, the musical whooshing grew louder and hypnotic. तो जब तक टाइन और चेरिंग शेरपा दूसरे शिविर में पहुंचे, तब तक मौसम बहुत ख़राब हो चुका था। फिर भी संगीत में वुशु साउंड जो थी वो काफ़ी तेज़ हो गई थी, सम्मोहक हो गई थी, यानी अट्रैक्टिव हो गई थी, उन्हें वो अपनी तरफ खींच रही थी। डू यू वॉन्ट टू गो अहेड? चेरिंग आस्क्ड। तो चेरिंग ने पूछा कि क्या आप आगे बढ़ना चाहती हैं? I don't think I will get another chance to do this, टाइन said. टाइन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसे करने का दोबारा मौका मिलेगा, इसलिए उसे आगे बढ़ना ज़रूरी था। Somehow they reached their final camp. किसी भी तरह से वो अपने अंतिम शिविर तक पहुंच गए। But the wind blew their tent and supplies away. लेकिन उनका जो तंबू था वो आंधी में उड़ गया था और उनका जितना भी राशन था, जो सप्लाईज थे, वो भी उड़ गए थे। They found another tent in which they took shelter. उन्होंने दूसरा तंबू ढूंढा और उन्हें वहाँ पर शरण ली। No walkie-talkie, no medicine. All Tyne and Chering had was a packet of noodles. ना तो उनके पास वॉकी टॉकी था, ना ही कोई दवा थी। टाइन और चेरिंग के पास बस एक नूडल्स का पैकेट था। लेट्स शेयर हाफ ऑफ इट, चेरिंग सजेस्टेड। चेरिंग ने ये सजेस्ट किया कि आइए इसका आधा आधा हिस्सा साझा करते हैं, यानी शेयर करके खाते हैं। इफ़ वी मेक इट अलाइव वी विल ईट द अदर हाफ, टाइन सेड विद अ डिटरमाइंड स्माइल। टाइन ने दृढ़ मुस्कान के साथ कहा कि अगर हमें ये जीवित रखेगा तो हम बाकी आधा भी खा लेंगे। फॉर एवरी 2 steps they took, the wind sent them reeling back a step. जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, उनके द्वारा उठाए गए 2 कदम के लिए हवा उन्हें 1 कदम पीछे ढकेल रही थी। हवा का दबाव इतना तेज था। The stormy winds howled, go away, but Tyne could only hear whooshu. जो तूफ़ानी हवा चल रही थी वो चिल्ला रही थी और कह रही थी कि जाओ यहाँ से वापस जाओ, लेकिन टीन को केवल वुशु आवाज़ ही सुनाई पड़ रही थी। विद न्यू रिजॉल्व दे फियरलेसली बिगिन द लास्ट पुश टू रीच द टॉप। नए संकल्प के साथ उन्होंने निडर होकर शीर्ष पर पहुंचने के लिए एक अंतिम प्रयास शुरू कर दिया। At 10:45 a.m. on 9th May 2011, Tyne submitted the highest mountain in the world. 9 मई 2011 को सुबह 10:45 पर टाइन ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की चढ़ाई की। The young girl who loved to climb trees had climbed to the top of the world. एक युवा लड़की जिसको पेड़ों पर चढ़ना बहुत पसंद था, वह दुनिया की चोटी पर चढ़ गई थी। She had found her faraway mountain and was one with the sound that had called her all her life. वह दुनिया की चोटी पर चढ़ गई थी और उसे अपना सुदूर पहाड़ मिल गया था और वह उस ध्वनि में एक हो गई थी जो वो जीवन भर सुनती आ रही थी। That day is forever inscribed in glory for Tyne Mena. वह दिन टाइन मैना की ग्लोरी में सदैव अंकित रहेगा। उसके जीवन में वो दिन बहुत ही स्पेशल था। एट द एज ऑफ 25 वर्ष की उम्र में शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू क्लाइम एवरेस्ट। वह एवरेस्ट पे चढ़ने वाली नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली महिला बनी। तो ये तो हमने किया इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको न्यू वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।